समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा से हम आप सब संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वाह करते हुए भगवत भक्ति का आनंद ले रहे हैं। भगवत भक्ति के माध्यम से आध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। अपने जीवन को उदात्त बनाने के लिए, बहुमूल्य बनाने के लिए सेवा और सुमिरन, राम और रामायण से जुड़ करके यदि रहें तो जीवन सहज ही धीरे 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 अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा, भक्ति से युक्त हो जाएगा और उससे जो हमारी आपकी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होगी उसके द्वारा हम आप अपने जीवन को प्रभु की कृपा से सहज, सरल और उदात्त बना सकते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज मानव मात्र के लिए आदर्श पुरुष हैं, जिनकी रामायण, जिनके दोहे जन जन के हृदय को स्पर्श करता है और भूले भटके लोगों को भी सहज मार्ग दिखाता है। उन्हीं दोहों के क्रम में गोस्वामी जी कहते हैं, उनके दोहे यद्यपि समस्त दोहे अलौकिक हैं, दिव्य हैं, मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्यों जग बैरी मीन को आप सहित बिनु बार, त्यों तुलसी रघुबीर बिनु गति आपनी विचार। जैसे जल को छोड़कर सारा जगत ही मछली का बैरी है, यहाँ तक कि वह आप भी बैरी का काम करती है। जीव के स्वाद के लिए कांटे में अपना मुंह फंसा लेती है। वैसे ही हे तुलसीदास, एक श्री रघुनाथ जी के बिना अपनी भी यही गति समझ ले। अपना ही मन बैरी बनकर तुझे विषयों में फंसा देगा। गोस्वामी जी का भाव है कि गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, मीन का थोड़ा अंश यानी मछली का थोड़ा अंश लेकर के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आप सब भगवान के भक्त हैं। अंश थोड़ा होता है, अल्प मात्रा में होता है। कभी किसी बात को समझाने के लिए किसी न किसी प्रकार एक उदाहरण प्रस्तुत करता है जो आंशिक होता है। यहाँ कह रहे हैं कि जल को छोड़कर सारा जगत ही मछली का बैरी है। जल को छोड़कर मछली का जीवन जल है, जल ही जीवन है, ऐसा हम आप सब सुनते हैं। लेकिन मछली के लिए और कोई साधन नहीं है जो वह जीवन बचा सके। एक बार एक व्यक्ति ने मछली को देख करके मछली के ऊपर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सोचा कि मछली जल में रहती है, इसके लिए कोई उत्तम व्यवस्था किया जाए। मछली को दूध के कुंड में डाल दिया, जहाँ दूध बहुत अधिक मात्रा में था, मछली को वहाँ डाल दिया। मछली छटपटाने लगी। फिर उसे समझ में आया, अपने मन से ही भाव कर रहा था और क्रिया कर रहा था, किसी से वह पूछा नहीं था। उसके मन में मछली के ऊपर जब दया भाव जगी तो वह जल से निकाल करके दूध में दिया। दूध में जब छटपटाते हुए देखा तो उसे लगा कि मछली के लिए दूध उपयुक्त नहीं है, इससे उत्तम शहद होता है, शहद में डाल दे। मछली और छटपटाने लगी, परेशान होने लगी। उसे दया आई कि देखो, मैं उत्तम से उत्तम व्यवस्था दे रहा हूँ, फिर भी मछली परेशान क्यों है। तब तक उसके एक मित्र आए। उन्होंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? अरे मछली की व्यवस्था कर रहा हूँ। तब तक फिर वह शहद से उत्तम घी को समझ करके घी में डाला कि मछली घी में तृप्त रहेगी। उसके मित्र ने कहा, भाई आप इसके परम हितैषी यदि आप हो, इसके ऊपर दया है, इसे आप सहज में ही अगाध जल में छोड़ दो। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा।
आप यदि मछली को सुखी देखना चाहते हो, मछली के ऊपर दया करना चाहते हो, तो जहाँ यह मछली रहती है उसी जल में आप इसे छोड़ दें, इसके प्राण दान मिल जाएंगे, जीवन वापस हो जाएंगे, नहीं तो यह कुछ क्षण में ही मर जाएगी। तब वह वैसा किया, जल में जाकर छोड़ा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ मीन के माध्यम से, मछली के माध्यम से केवल गोस्वामी जी यह कहना चाहते हैं कि मछली जल में सुरक्षित रहती है, उसे किसी भी प्रकार का कोई प्रहार भी करता है, यदि अगाध जल है तो हाँ वह प्रहार से बच जाती है। उपाय है उसके लिए और उसमें तृप्त रहती है। वह सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, अगाध जल में मछलियां तृप्त रहती है। इसलिए जल और मछली का संबंध परस्पर बहुत ही उपयोगी है। लेकिन वही मछली यदि जीव के स्वाद में, लालच में कुछ जिह्वा, जैसे हम आप भी जिह्वा का स्वाद यदि कुछ मन कर गया कि ये खाएं, नाना प्रकार के व्यंजन, तो इसलिए विचार नहीं करते हैं कि अपने घर में स्वच्छता पवित्रता से बना करके पाले। नहीं, कहीं भी अपवित्रता से हो, नाली किनारे कोई बना रहे हो, कौन व्यक्ति बना रहा है, कैसे बना रहा है, अपवित्रता से बना रहा है, कुछ विचार नहीं करते। जहाँ मन कहा वहीं उसे आहार रूप में ले लेते, लेकिन वह प्राण घातक होता है। गोस्वामी जी समझा रहे हैं, मछली भी जीव के स्वाद के लिए कांटे में अपना मुंह फंसा लेती है। वह मछली जो अगाध जल में सुरक्षित रहती है, और जब मछुआरा कोई मछली पकड़ने वाला बंसी में सरा हुआ मांस डाल करके या कुछ चारा डाल करके कांटे में लगा करके देता है, तो वह मछली यदि उस चारे के प्रति आकर्षित ना हो तो वह सुरक्षित है, व्यवस्थित है, आनंदित है। लेकिन वह ख्याल किए बिना लालच में आकर के उस आहार के प्रति जैसे वह मुख अपने उस तरफ लगाती है, तत्क्षण ही उसका मुख, उसके जिह्व में कांटे लग जाते हैं और शिकारी उसे फंसा लेता है। हम आप भी अपने जीवन को अपने मन के अधीन होने से अपना जीवन खराब कर लेते, सारे विचार को खो देते। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे जल को छोड़कर सारा जगत ही मछली का वैरी है, ऐसे ही हम आप सब भी जगत में रहते हैं। भगवान की उपासना यदि परमात्मा से दूर हो जाएंगे तो यह जगत भी हमारे आपके लिए बैरी हो जाएगा। यदि परमात्मा से जुड़ करके रहेंगे और अपने मन को भगवान से जोड़ देंगे तो हमारे आपके हृदय के प्रेरक परमात्मा बन जाएंगे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। क्योंकि हमारे आपके हृदय में भगवान विराज करते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। और जिसे यह बोध नहीं है, परमात्मा जिसका सोया हुआ है, यानी हृदय की दौर्बल्यता है, हृदय में चेतना जागृत नहीं है, तो वह परमात्मा हृदय में भले ही रहते हों, लेकिन फिर भी वह जीव दुखी है। दुखी होने का प्रयोजन एक ही है कि वह विवेक शून्य है, परमात्मा की दिव्य चेतना को वह समझ नहीं पाया है, वह मन तक सीमित है। और मन जब जैसा कहे वैसा कर ले तो वह व्यक्ति गर्त में चला जाता, गड्ढे में गिर जाता है। किसी के कहने पर जो कुछ कह दिया, बस सुन लिया, मन उधर ही चला गया, कुछ देख लिया, मन उधर ही चला गया, किसी को कुछ खाते हुए देख लिया, जिह्वा मन सब चले गई, सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई है। ऐसे ही यह मछली यदि जल में रह करके अंतर्मुखी बन करके रहती तो जल उसके लिए बैरी नहीं, उसके मित्र हैं। जल परम हितैषी हैं, और उस जल में रहते हुए उसका मन, उसकी जिह्वा केवल लालच कर दी,
इसलिए वह कांटे में फंस जाती, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे आपके जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। अपने बैरी को पहचानना चाहिए कि मेरे जीवन में बाधक तत्व क्या है। गोस्वामी जी कहते, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वह परम स्नेही है, संबंधी है, लेकिन हमारे जीवन की गति में वह बाधक बन रहा है। यदि हम आप सत्य मार्ग का, धर्म मार्ग का यदि पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, उसमें कोई भी बाधक बने तो वह अपना नहीं होगा, वह पराया हो जाएगा, वह बैरी हो जाएगा। भरत जी के जीवन में उनकी मां बैरी बन गई, भरत ने परित्याग कर दिया। तजौ प्रहलाद पिता भरत महतारी, प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया, क्योंकि राम भजन के बाधक वह पिता होने लगे थे। वह पिता उपदेश देने लगा था असत्य मार्ग पर चलने के लिए, अधर्म मार्ग पर चलने के लिए, वेद विरुद्ध मार्ग का आचरण करने के लिए प्रेरित कर रहा था। सत्य का अनुसरण करने पर वह पिता क्रोध कर रहा था, इसलिए प्रहलाद ने उसका परित्याग कर दिया। भरत जी ने अपनी मां का परित्याग किया, क्योंकि मां भी अन्याय पूर्वक, छल पूर्वक प्राप्त राज्य पर अधिकार करने के लिए, राजा बनने के लिए, राज सिंहासन पर विराजमान होने के लिए भरत को प्रेरित कर रही थी मां। भरत ने कहा, यह मेरा धर्म नहीं है, यह अन्याय है, अधर्म है, इसलिए मैं यह आज्ञा पालन नहीं कर सकता। ऐसे ही हम आप भी अपने बैरी को पहचाने। संसार में कोई भी चीज गलत नहीं है, संसार गलत नहीं है। यदि जीवन जीने की कला गलत है तो जिंदगी भर संसार को बदनाम करते रहेंगे, लोगों को बदनाम करते रहेंगे। यदि आत्म विवेकी हैं आप, यदि आत्मज्ञानी हैं, अपनी बुद्धि हमारी सही निर्णय लेने में सक्षम है, तो हम आप विवेकी बनकर इस संसार में रह करके अपने जीवन को सफल बना सकते, उत्कृष्ट बना सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भक्त का जीवन बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी होनी चाहिए और परमात्मा की सन्निधि हर क्षण हर पल प्राप्त करनी चाहिए। जिमि हरि शरण न एको बाधा, भगवान की शरण में किसी प्रकार कोई बाधा नहीं होती है। हमेशा भगवान की शरणागति स्वीकार किए रहे। अपने जीवन में अविद्या का प्रभाव, राग द्वेष, दोष, छल कपट, पाप, प्रपंच, अहंकार, इन सब का प्रादुर्भाव ना हो, इसलिए सजग बने रहें। सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ी। यदि हम असावधान हो जाएंगे, अपने इंद्रियों के प्रति यदि असावधान हो जाएंगे, तो हमारी दुर्घटना अवश्य होगी। फिर उस समय कोई नहीं बचाएगा। यदि जिह्वा के द्वारा असावधानी हुई, श्रवण के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, किसी भी प्रकार किसी इंद्रियों में असावधानी होगी, वही घटना घट जाएगी। इसलिए देखना भी है विचार कर, बोलना भी है विचार पूर्वक, खाना पीना भी है विचार पूर्वक और सुनना भी है विचार पूर्वक। सबकी बात सुननी भी नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सी बात किस समय घर कर जाएगा। इसलिए विचार करना चाहिए कि मुझे क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या करना है। परमात्मा यदि प्रेरक है, हम आप जब प्रभु से जुड़ जाएंगे, रघुनाथ जी से जुड़ जाएंगे, भगवान श्री राम से जुड़ जाएंगे, तो हमारे आपके सबसे निकटतम परमात्मा ही हैं। उनके प्रेरणा से यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं भी दुर्घटना नहीं होगी। और यदि संसार में बैरियों, कुसंगियों का, अधर्मियों का, व्यभिचारियों का यदि संग कर लेंगे तो जीवन दूषित हो जाएगा।
मूल्यवान जीवन, अलौकिक जीवन, दिव्य जीवन भी दुर्गंधित जीवन हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह जगत जैसे मछली के लिए जल ही मित्र हैं और सब बैरी हैं, ऐसे ही भक्त के जीवन में भगवान ही सर्वोपरि हैं। क्या इसके लिए अब संसार में सबसे नाता व्यवहार रिश्ता समाप्त कर लें? कहते हैं नहीं। आप जहां भी, वहां गोस्वामी जी कह रहे, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उसका अर्थ यह नहीं है कि जब भक्ति करें तो सबका परित्याग करके भक्ति करें। जो हम आप सबको भक्ति करने में रोकते हैं, चाहे वह कोई भी हो, भगवान के मार्ग पर चलने में, भक्ति करने में, उत्कृष्ट मार्ग, सत्य मार्ग, सदाचार मार्ग पर चलने में जो विरोधी बन रहे हैं, जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उनसे दूर रहना है। यदि माता पिता तो उत्तम अपने संतान को हमेशा उत्तम मार्गदर्शन ही करते हैं। यदि माता पिता भक्त हैं तो पुत्र भी, संतान भी भक्त होगा, क्योंकि माँ पिता की आत्मा होते हैं, माँ पिता के पुण्य रूप संतान होते, पुत्र पुत्री होते। हम आप जब सज्जन का मार्ग अपनाएंगे तो हमारे माता पिता की प्रशंसा होगी। यदि दुर्जन का मार्ग अपना लेंगे, खलों का, दुष्टों का मार्ग यदि अपना लेंगे तो अपना जीवन तो जाएगा ही, और माता पिता भी कलंकित होने लगेगी। अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना है। संसार में किसी भी चीज का परित्याग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लेना है, कान बंद कर लेना है, ऐसा नहीं। विचार पूर्वक सुनना है, विचार पूर्वक खाना है, विचार पूर्वक देखना है। दूसरी बात यह है, दूसरा भाव यह है कि संसार में जैसे मछली का तो केवल एक ही अवलंब जल है, उसके पास और कोई व्यवस्था और कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमारे आपके जीवन में बहुत सारे परमात्मा के पास जाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, उपाय हैं। गुरुदेव के सन्निकट रहें, अथवा भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए राम रामायण से जुड़ जाएं। कहीं भी यदि एक निष्ठा से हम जुड़ गए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सारे संप्रदाय हैं हमारे, बहुत सारे देवी देवता हैं, मूल रूप से तो हर जगह परम तत्व परमात्मा की ही शक्ति विद्यमान है। इसलिए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाए, महान बनाए, बैरी लोगों का, विरोधी लोगों का परित्याग करें। जैसे जब माता पिता सहज में वह सत्य मार्ग पर चलने में यदि बाधा डाले तो उन माता पिता का परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में यह हो रहा है कि जो माता पिता अपनी संतान को सही मार्ग बताते हैं, उत्तम मार्ग बताते हैं, वह भी संतान अपने माता पिता से दूर हो रहा है। यह दुर्भाग्य है देश का, समाज का, परिवार का। ऐसे पुत्र पुत्री, ऐसे परिवार में विप्लव मच जाता है। यह उत्तम नहीं माने जाते, समाज के लिए कलंक हैं। इसलिए विचार पूर्वक जीवन जीना चाहिए। मछली का उदाहरण थोड़ा आंशिक कवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भक्त का जीवन पूर्ण भगवतमय होना चाहिए। जहां भी दृष्टि जाए भगवतमय दृष्टि, स्वार्थ की दृष्टि, छल कपट की दृष्टि, दोष की दृष्टि, राग द्वेष की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भक्त की दृष्टि करुणा कृपा से परिपूर्ण होना चाहिए, वात्सल्यता से परिपूर्ण होना चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान आदर होना चाहिए। शत्रु के प्रति भी बैर भाव नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करे, हे प्रभु इसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए, इसकी जो शत्रुता है, इसकी जो विरोधाभास इसकी बुद्धि में है वह समाप्त हो जाए, इसके ऊपर आप करुणा करें। इस तरह अपने जीवन को भक्ति से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है। ऐसा नहीं कि संसार से ही भाग जाना है। संसार से भागना नहीं, संसार में रह करके जागना है।
अपने जीवन को महान बनाना है और तभी जीवन सफल माने जाते हैं। तो भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन का परम लाभ यह है कि भगवान की भक्ति करें। भक्ति का मतलब केवल यह नहीं होता है मंदिर में बैठ करके पूजा करते रहे। मंदिर में चोर भी जाते हैं, वह भी क्षणिक पुजारी बन जाते हैं, चंदन लगा लेते, हाथ जोड़ लेते हैं और मौका पाते ही, अवसर पाते ही दूसरों का जेब काट लेते हैं। भक्ति का मतलब होता है हृदय में अनुराग हो, प्रेम हो, अपनापन हो, मैत्री हो, यह भक्ति है। केवल माला चलाना ही, केवल रामायण पाठ करना ही, केवल कीर्तन करना ही भक्ति नहीं है। ये सब तो भक्ति के साधन हैं ही, लेकिन यदि भाव नहीं जुड़ा, हृदय नहीं जुड़ा, मन नहीं जुड़ा, तो यह सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए क्रिया के साथ साथ भाव भी जुड़ना चाहिए। जब भाव करते हैं, मंदिर में भी जाए तो भाव पूर्वक जाए कि मैं परमात्मा के मंगल भवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। वहाँ भी जा कर के लोग द्वेष करने लगते, झगड़ा करने लगते, एक दूसरे के साथ वार्ता करने में भी दुर्व्यवहार करने लगते हैं, धक्का मुक्का करते हैं, तो वह भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम पर केवल एक, अब क्या कहा जाए उसे, भीड़ है। भक्ति का मतलब होता है सबके प्रति आदर भाव, सम्मान भाव, प्रेम भाव, हृदय की विराटता यही है। इसलिए प्रभु से जुड़े। प्रभु से जुड़ते ही गोस्वामी जी कहते हैं, एक श्री रघुनाथ जी के बिना अपनी भी यही गति समझ लें, यानी मन के विषय में मत फंसे। जो मन कहे उस पर बुद्धि निर्णय दे, बुद्धि के बाद भी जो हमारी परम चेतना है वह सही निर्णय दे, वही मार्ग प्रशस्त करे। भगवान का नाम जप करें, भगवान नाम जप के साथ साथ सेवा सुमिरन से जुड़ें। सेवा, परोपकार, परहित, सबके प्रति अपनापन, मैत्री भाव रखें। जीवन दिव्य है, मांगलिक जीवन है, इसलिए व्यवहार भी मांगलिक होना चाहिए। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें, राम रामायण से जुड़े रहे। परमात्मा सदा मंगल ही मंगल करते रहते हैं, उनकी कृपा को अनुभूति करें, अपने भाव को दर्शन करें। परमात्मा मेरे हृदय में है, ऐसी भावना करें। उत्कृष्ट जीवन जिए, महानतम जीवन जिए, जिससे कि जैसा मेरा जीवन वैसे अन्य लोगों का भी जीवन हो। इसलिए आसपास घर परिवार के अन्य सदस्यों को भी भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।